नवनिधि न अष्ट सिद्धि सबको देने वाली माँ भगवती सिद्धिदात्री है, जो कमल आसन पर महालक्ष्मी रूप में स्वरूप में बैठी हुई रहती है और सारे देवता जो है उनके इर्द गिर्द उनकी वंदना करते रहते हैं। ये स्वरूप भगवती का है। सबसे पहले तो अष्टमी का व्रत सभी लोग करते हैं। जो नवरात्र नहीं कर सकते वो अष्टमी का व्रत करके नवमी के दिन हवन आदि करके कुमारी कन्याओं को खिला करके पारण करें, तब भगवती अति प्रसन्न होती हैं और नौवीं के दिन भगवती को तिल का लड्डू का भोग लगाए, इससे देवी माँ अति संतुष्ट होती है। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नवरात्रि के 9वें दिन यानी अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है, जिन्हें सभी सिद्धियों की दाता माना जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, जहां आप हमारे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे। हर रोज की तरह आज भी माता जो है अनोखे रूप में दिख रही हैं। इसके पीछे की वजह है कि इस मंदिर के जो अनन्य पुजारी हैं विवेक जी महाराज, जो कि श्रीमद् देवी भागवत के कथा भी करते हैं, उनके द्वारा हर रोज नवरात्रि के 9 दिन तक अलग अलग स्वरूप में माता रानी को तैयार किया गया और सभी श्रद्धालुओं को माता रानी अलग अलग स्वरूप में दर्शन दी। आज खास दिन है और खास मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी और श्रीमद् देवी भागवत के कथावाचक विवेक जी महाराज, जिनसे सीधा सवाल करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। न्यूज फाउंडेशन के सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्र का जो 9 दिन है वो 9 शक्तियों को समर्पित है। प्रथम शैलपुत्री से लेकर नवम सिद्धिदात्री तक। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यहाँ से शुरू करते हुए 9 दिन तक 9 दिन पर्यंत भगवती की पूजा आराधना की जाती है। और 9वें दिन जब सारी शक्तियाँ एकत्र होती हैं तो वो सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। नवनिधि न अष्ट सिद्धि सबको देने वाली माँ भगवती सिद्धिदात्री है, जो कमल आसन पर महालक्ष्मी रूप में स्वरूप में बैठी हुई रहती है और सारे देवता जो है उनके इर्द गिर्द उनकी वंदना करते रहते हैं। ये स्वरूप भगवती का है। कथा तो नवरात्र में जो भगवती की कथा है वो तो जिस तरह से माँ चंडमुंड का वध की, महिषासुर का वध की, तो भगवती का प्राकट्य तो हुआ ही, लेकिन माँ के अलग अलग स्वरूप को अलग अलग समय पर अलग अलग युगों में माँ ने अलग अलग स्वरूपों को धारण किया है। उसमें एक सिद्धिदात्री भी है कि सभी सिद्धियों को देने वाली, मतलब उसके बाद कोई सिद्धि नहीं है। शिव भी इनसे सिद्धि लेते हैं, तो वो सिद्धिदात्री भगवती को हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहले तो अष्टमी का व्रत सभी लोग करते हैं। जो नवरात्र नहीं कर सकते वो अष्टमी का व्रत करके नवमी के दिन हवन आदि करके कुमारी कन्याओं को खिला करके पारण करें, तब भगवती अति प्रसन्न होती हैं और नौवीं के दिन भगवती को तिल का लड्डू का भोग लगाए, इससे देवी माँ अति संतुष्ट होती है। सिद्धियाँ मतलब आप जो भी मनोकामनाएं करते हैं माँ भगवती के समक्ष, अपने लिए सबके लिए माँ उन मनोकामनाओं को जो पूर्ण करती है उसे ही सिद्धि का शब्द दिया गया है। सिद्धि का मतलब क्या है कि आप जो मांग रहे हैं वो देवी पूर्ण कर रही है, तो वो सिद्धि है। इसलिए वो सभी निधियों और सभी सिद्धियों को देने वाली भगवती माँ पार्वती का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री है। बिल्कुल, नवमी के दिन ही हवन की जाती है, नवरात्र संपन्न होते हैं, माँ वरदान देती है 9 दिन पूजा लेकर के अपने भक्तों को। तो नवमी का तो बहुत बड़ा महत्व है कि आप जब 9 दिन भगवती की पूजा करते हैं और मन ही मन देवी से जो प्रार्थना करते हैं अपने लिए, तो केवल अपने लिए ही ना करके सबके लिए करें, तभी भगवती प्रसन्न होती हैं। खुद के करने से भगवती प्रसन्न नहीं होती है। मैंने पिछले बार भी कहा है कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आप भगवती का कार्य कर रहे हैं, आप भगवती के कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। माँ का सहायता कर रहे हैं सृष्टि को चलाने में, तो जो भगवती की सृष्टि चलाने में सहयोग करे वो भगवती का अति प्रिय होता है। सिद्धिदात्री के दिन सीख यही नहीं चाहिए कि 9 दिन में क्या सीखा। 9 दिन में ये सीखा कि तप से जीवन में समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। 9 दिन माँ अलग अलग स्वरूपों में तपने के लिए बताती है कि जैसे कैसे समय समय पर अलग अलग स्वरूपों को धारण किया आता है। कभी सौम्य, कभी उग्र, कभी मतलब कि अलग अलग, मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते। सूर्य की, चंद्रमा की भांति भगवती अलग अलग स्वरूपों को धारण करती है। आपने भी सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में अलग अलग रूपों में माँ का दर्शन किया, तो माँ के तो हजारों रूप हैं, हजारों रूप हैं। शाकंबरी रूप में आपने दर्शन किया, जो माँ साग सब्जी उपजा करके जल शताक्षी रूप में अपने 100 नेत्र 1000 नेत्र द्वारा जल बरसा करके सृष्टि का सृजन करती है। उस भगवती को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसा नहीं है जिनको हवन करना है वो अष्टमी का व्रत करके ही हवन करें, यानी कि डायरेक्ट चले गए मांगने के लिए कुछ। आप तो 1 से लेकर 10 तक पढ़िएगा तब मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा। ऐसे कोई पीछे से बैठा दे मैट्रिक के एग्जाम में तो अलग बात है, फिर भी उसका फल सब मिलने वाला आपको
नहीं है। तो आप जैसे प्रोसेस से आगे की ओर बढ़िएगा, पहले दिन से लेकर 9वें दिन, तो फिर अष्टमी का व्रत करें, अष्टमी का व्रत करके देवी का 9वें दिन हवन करें, चाहे 108 बार सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते इस मंत्र से भी कर सकते हैं आप, या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, ये भी मंत्र से आप 108 बार कर सकते हैं। और जो देवी साधक है वो तो संपूर्ण 13 अध्याय से हवन करते हैं, जैसे भगवती के मंदिर में 13 अध्याय के हर श्लोक से हवन होता है अलग अलग सामग्रियों से। सभी दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं और भगवती के सानिध्य जो भी हैं वो सब पढ़े सो पंडित होए, वही पंडित है और दूसरा कोई नहीं। और माँ के समक्ष माँ विद्वान बनाती है, तो आप जैसे ही हाथ जोड़ करके गलत मंत्र भी पढ़िएगा तो उसको सही कर देगी, वो माँ है। इसलिए जो भी मन में आए, एक माँ मात्र से भी प्रसन्न हो जाती है भगवती, तो माँ भी बोल के, अगर मंत्र नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माँ बोलिए। और करुणा सागर, जो करुणा सिद्धू है भगवती, उनके करुणामय चरणों में बैठ जाइए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बिहार बहुत तरक्की करे, माँ भगवती सब बिहार वासियों को, युवाओं को, सबको बहुत सारा आशीर्वाद दे कि देश विदेश में हमारा नाम हो। हमारे बिहार तो वैसे भी आगे है बहुत ज़्यादा, तो जो पाटलिपुत्र नगरी में जो सिद्धिदात्री विराजमान है, ये भगवती अपने भक्तों को यही आशीर्वाद देती है कि पूरे संसार में बिहार का नाम रोशन हो। हाँ, तो अद्भुत तो है ही, 9 दिन माँ अद्भुत रूपों में दर्शन देती है, ये माँ की महिमा है। आप तस्वीर एक बार देख सकते हैं पुनः, जहां सैकड़ों श्रद्धालु यहां उपस्थित होकर माता से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और जैसा कि हम भी एक एक करके लोग से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, मन में बिल्कुल श्रद्धा भाव जग जाता है यहाँ आकर। अपने मन में क्या कामना से लेकर के माता का दर्शन करने पहुंचे? माता के भक्ति भाव लेके दर्शन करने आए थे, माता का दर्शन हो गया, यही बहुत है। उनसे भी बात करते हैं, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा, जय माता दी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का पूजा और इतना भव्य तरीके से होता है, सबसे अच्छा लगता है विवेक पंडित जी का जो भी पूजा करने का तरीका है बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग दूर रह के भी भागे भागे चले आते हैं यहाँ का आरती वगैरह सुनने के लिए। क्या कहना चाहेंगी? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग तो हमेशा आते हैं यहाँ पे। अब मतलब 8 to 9 ईयर्स हो गए हम लोग को यहाँ पे आए हुए, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। कुछ भी नहीं, माँ तो जानती है सब कुछ, क्या कामना है मेरी। सबसे पहले तो सभी को जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी को, पूरे पटना वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना। और रामनवमी के लिए सबके, पूरे पटना वासियों के मन में इतना उत्साह है। और स्पेशली डाक बंगला पे जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है, तरह तरह की झांकियाँ निकलती है, और मैं रामनवमी के लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इतने वर्षों से प्रभु श्री राम की मंदिर की जो हम लोगों ने तपस्या की है, प्रार्थना की है, वो एक समय में आकर कहीं साबित हुई है। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में इसके लिए उत्साह है, और पूरे भारतवर्ष में रामनवमी की बहुत पूजा अर्चना होती है, यज्ञ होते हैं। तो अपने आप में ये रामनवमी एक भव्य यात्रा है, शोभा यात्रा है। जी, बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा आती हूँ, हर साल आती हूँ, और माता रानी मुझे आशीर्वाद देती हैं, और मैं पूरे पटना वासियों के लिए सुख शांति समृद्धि माता रानी से मांगती हूँ। क्या कुछ कहा महाराज जी ने? आज का दिन जो है वो सिद्धि, सफलता और पूर्णता का दिन है। आप तस्वीर एक बार देख सकते हैं पुनः, जहां सैकड़ों श्रद्धालु यहां उपस्थित होकर माता से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं।